हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिचा एजुकेशन पोर्टल पे। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे मैथ्स के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आसान तरीके से। तो आज का स्पेशल सा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स पर, जो कि बहुत ही बच्चों को टिपिकल साउंड करता है, लेकिन बहुत ही आसान शब्दों में आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रोमन न्यूमरल है क्या, है ना। रोमन न्यूमरल्स वर डेवलप्ड बाय रोमन्स मैनी ईयर्स अगो। बहुत साल पहले रोमन्स के द्वारा ये रोमन न्यूमरल्स बनाए गए, और इनका इस्तेमाल हम आज भी, आप कभी अपनी घड़ी पर देखते हैं, कभी किताबों पर देखते हैं, अपनी बुक्स में देखा है आपने रोमन न्यूमरल्स यूज़ किए जाते हैं। उसी तरह रोमन न्यूमरल्स समर और विंटर ओलंपिक गेम्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स के बारे में आपको सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी से रिलेटेड मैंने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाई है, बहुत ही सरल भाषा में हम इसको समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे, वीडियो पे अंत तक। एंड अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए शुरू करते हैं रोमन न्यूमरल्स। अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 1 से लेकर, देखिए पहले 20 तक मैंने रोमन न्यूमरल्स दिखाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और उसके बाद इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे 21 22 23। सबसे पहले देखिए 1 लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं आई, 2 के लिए 2i यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी इसके रूल्स भी, कैसे इस तरह से हम नंबर रिपीट करेंगे, कहाँ नंबर रिपीट नहीं करेंगे। और इसी तरह से हम 50, 100, 500 और 1000 लिखते हैं। तो ये टेबल आप याद कर लीजिए, किस तरह से किस नंबर के लिए कौन सा सिंबल निर्धारित है। ये हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल से रोमन न्यूमरल में लिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 के लिए कहाँ पर क्या सिंबल यूज होता है। कुछ सिंबल हम रिपीट करते हैं, कुछ सिंबल्स हम रिपीट नहीं करते हैं। तो जो सिंबल है V, L, D, हमेशा याद रखो ये 3 सिंबल कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, 10 को हम VV नहीं लिख सकते, है ना। इसके लिए हम लिखते हैं X। तो इन सिंबल्स को याद कर लीजिए। अब बात करते हैं इस रोमन न्यूमरल उसकी टेबल की, चार्ट की। इसमें मैंने आपको दिखाया है 100 से 300 तक हम किस तरह से रोमन न्यूमरल्स को लिख सकते हैं विद द रूल्स, विद द हमको ट्रिक्स की कैसे लिखना है। देखिए 100 को क्या लिखते हैं, फिर 110 है तो C के आगे X लगा देंगे। तो छोटे से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर रोमन न्यूमरल में आप आसानी से लिख सकते हैं, अगर आपको एक बार पूरा चार्ट याद हो जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखो बच्चों, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो। रोमन न्यूमरल्स में जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आप जितने भी रोमन न्यूमरल के लिए जो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, जैसे I, V, X, L, C, D, M, याद करिए। अब मैं आपको बताती हूं रोमन न्यूमरल्स के कुछ बेसिक रूल्स। ठीक है, मैथ्स में कोई भी चीज करने से पहले, कोई भी चैप्टर उठाने से पहले हमें उस टॉपिक के बारे में, कोई भी टॉपिक उठाने से पहले उस टॉपिक के रूल्स पता होने चाहिए कि हमको उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करने होंगे। अब रोमन न्यूमरल्स का सबसे फर्स्ट रूल ये है कि जो आपका नंबर है, जो भी आपके सिंबल है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, इसको आप I या X भी पढ़ सकते हैं, है ना। 1 या 10, राइट। ये कभी भी 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, याद रखिए। कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, ये आपको फर्स्ट बेसिक रूल याद रखना होगा कि द सिंबल I
and x can be used up to only 3 times, मतलब cannot be repeated more than 3 times in a number and the values are added. For example, मैं आपको बताती हूं, अगर मुझे 2 लिखना है for example, तो मैंने लिखा I 1 1, है ना. इसको मैं लिख सकती हूं 1 + 1, तो ये क्या बन गया 2. हमारे हिंदू अरेबिक न्यूमरल में ये क्या बन गया 2. अब अगर मुझे 3 लिखना है I, है ना, तो इसका क्या होगा 1 + 1 + 1, है ना. 3 टाइम्स लिख दिया ना मैंने, तो ये बन गया 3. ठीक है. अब अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं इसको 1 1 1 1 करके 4 बार रिपीट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. 3 बार हो गया, बस डन. ठीक है. ऐसे ही अगर मुझे लिखना है x, इसका क्या मतलब हुआ 10 + 10, है ना. x का मतलब 10 होता है ना रोमन न्यूमरल्स में, तो ये हो गया 10 + 10, मतलब ये मैंने लिखा है 20. ये मैंने लिखा है 20. अब अगर मुझे 30 लिखना है तो मैं लिखूंगी x, मतलब 10 + 10 + 10, ये बन गया 30. 4th टाइम मैं इसको रिपीट नहीं कर सकती. ये रोमन न्यूमरल का फर्स्ट बेसिक रूल है. क्या है ये फर्स्ट बेसिक रूल है? फर्स्ट बेसिक रूल है आई कैनॉट रिपीट एनी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स. नाउ रूल नंबर 2. अब इसका सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है अ रोमन न्यूमरल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटन ऑन द राइट ऑफ अ रोमन नंबर न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज एडेड टू द न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू. मतलब अगर मुझे लिखना है फॉर एग्जाम्पल, सिंपल लैंग्वेज में बताती हूं. देखो, अगर मुझे लिखना है 7, है ना. अब मुझे पता है मैं 7 लिखूंगी 5. अब मुझे इसमें 1 1 ऐड करना है ना, प्लस करना है ना, तो मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगी 6 7. 5 के राइट में लिखूंगी ना 6 7. ये क्या है 5 + 1 + 1. 7 ही तो लिखा है मैंने ये, है ना. अगर मुझे लिखना है 23 तो मैं लिखूंगी 10 20 1 2 3. समझ में आया? अगर मैं कोई भी चीज ऐड कर रही हूं, कोई भी नंबर या न्यूमरल ऐड कर रही हूं, ठीक है, तो वो मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगी. ये मैंने लिखा 10 + 10 + 1 + 1 + 1. तो ये क्या बन गया 21 22 23. अंडरस्टूड? नाउ अब रूल नंबर 3 इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ रूल नंबर 2. ध्यान से सुनो. अ रोमन न्यूमरल ऑफ स्मॉलर वैल्यू written on the left of a Roman numeral of greater value is subtracted from the number of greater value. Simple words. अगर मुझे लिखना है 9 तो मैं कैसे लिखूंगी 10 के, ये तो मैंने लिखा 10, है ना. अगर 11 लिखना होता तो मैं राइट में लिखती, क्योंकि 1 प्लस करती, है ना, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2. लेकिन मुझे 1 माइनस करना है 10 में से. अब जब माइनस करना है तो मैं लेफ्ट में लिखूंगी. ये मैंने क्या लिखा है 10 - 1, तो ये मेरा बन गया 9. अंडरस्टूड? अगर मुझे किसी भी न्यूमरल में ऐड करना है कोई न्यूमरल तो मैं राइट साइड में लिखूंगी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2. और अगर मुझे रोमन न्यूमरल में कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमरल माइनस करना है तो मैं लिखूंगी लेफ्ट में. ठीक है. इसका एक और एग्जाम्पल बताती हूं. अगर मुझे लिखना है 40, ठीक है. अब हमें पता है 50 इज L, है ना. रोमन न्यूमरल्स में 50 बोलते हैं हम L को. अब मुझे 40 लिखना है तो मैं क्या करूंगी, x को इधर कर दूंगी ना, माइनस करूंगी ना. मतलब 50, ये जो मैंने लिखा -10,
तभी तो बनेगा 40। तो ये बन गया 40। सेम अगर मुझे लिखना है 90, तो सी कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में? 100 कैसे लिखते हैं? सी इज 100। अब मुझे तो लिखना है 90, मैंने आपको बोला 90, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना है तो मैं लेफ्ट में लिखूंगी। अगर मुझे प्लस करना होता तो मैं राइट में लिखती। अगर मुझे माइनस करना है तो मैं लेफ्ट में लिखूंगी। तो ये बन गया मेरा 100, मतलब सी माइनस 10, ये बन गया मेरा 90। ओके, नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर है कि when a Roman numeral of a smaller value is placed between two Roman numerals of greater values, its value is always subtracted from the value of the symbol on its right. सिंपल लैंग्वेज में बताती हूं। कहता है अगर आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल, ये क्या लिखा मैंने? 14 लिखा ना, है ना? पर ये 14 कैसे बना? ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 ये बोलता है कि अगर ये 10 है ना, x इज 10, और आपको पता है राइट में लिखा है, टूवर्ड्स राइट है ये दोनों नंबर, तो रिचा मैम ने बताया है कि प्लस का साइन आएगा, हमें प्लस करना है। लेकिन अगर दो बड़े नंबर हैं इधर उधर और बीच में छोटा सा नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े नंबर में से लेफ्ट हैंड वाला ये बीच वाला नंबर माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस 1। तो ये क्या बनेगा? 10 प्लस 5 माइनस 1 इज 4। तो ये क्या बन गया मेरा? 10 प्लस 4 14। मतलब दो नंबरों के बीच में एक अगर नंबर है तो वो इस वाले नंबर में से माइनस होगा। आपको मैं इसका एक और एग्जाम्पल बताती हूं, तब आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कैसे है ये। अगर मुझे लिखना है 29, तो मैं कैसे लिखूंगी? 10, 20 और 9 मुझे पता है, मैं ऐसे लिखती हूं, है ना? ऐसे लिखेंगे ना 29 इन रोमन न्यूमरल्स। अब इसको क्या करेंगे आप देखिए। अब देखो, ये तो 10 10 10, बीच में ये छोटा सा 1 है, तो क्या होगा? इसमें से ये माइनस होगा। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 ये छोटा वाला नंबर अगर दो नंबरों के बीच में फंस गया है तो ये इसमें से माइनस होगा। तो ये बन जाएगा, हमको पता है 10 प्लस 10 इन दोनों नंबर का हो गया 10 प्लस 10 प्लस आपने तो ये बताया कि प्लस होगा, है ना? तो प्लस के साइन के बाद क्या होगा? ये 10 माइनस 1, इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है? फिर ये बन गया 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 1 इज 9। फिर ये क्या बन गया? 10 प्लस 10 20 एंड 20 प्लस 9 मेरा बन गया 29। I hope all the 4 rules are clear in your mind now, है ना? जो रोमन न्यूमरल है उसको बेसिक रूल्स सबसे पहले आपको समझने होंगे, तभी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना? अब आपको रोमन न्यूमरल से रिलेटेड कुछ रूल्स अपने माइंड में रखने होंगे। जैसे रोमन न्यूमरल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम V एंड X, और V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये किसी में से माइनस नहीं होते। X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली वंस, केवल एक बार आप माइनस कर पाएंगे, ठीक है, X को L और C में से। ऐसा नहीं है बार बार आप माइनस करके उसकी जो है रोमन न्यूमरल लिख रहे हो, नहीं। तो इन सब चीजों को आप याद रखेंगे तो आप रोमन न्यूमरल आसानी से कर पाएंगे। और जो ये सिंबल है V, L एंड D, ये कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब कभी भी रिपीट नहीं होते। X इज रिटन एज X एंड नॉट VV। 10 मैंने बताया X को लिखते हैं, VV नहीं लिख सकते। सिमिलरली 100 इज रिटन एज C एंड नॉट LL। 50 59 केवल C लिखेंगे 100 के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा रोमन न्यूमरल बहुत ही आसान है। अगर आप इसको एक बार ध्यान से इसके रूल्स के साथ इसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब रोमन न्यूमरल्स आपके लिए बहुत ही आसान हो गए होंगे, सिंपल हो गए होंगे। इससे रिलेटेड
कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन for more interesting videos notification. Thank you so much.